इमरान खान के खिलाफ एक और प्रोपेगेंडा नाकाम। पीटीआई ने चंद घंटों में उमर फारूक का पोस्टमार्टम कर दिया। बाबर अवान कहते हैं कि भगोड़ों के हक में एक और भगोड़ा लाया गया जो इंटरपोल को मतलूब है। शहबाज गिल ने लिखा कि ये मंजन अब नहीं बिकने वाला, कौम सब जानती है जितना चांद पर थूकेंगे उतना मुंह पर गिरेगा। इमरान खान के खिलाफ इन झूठी दास्तानों का तियापाचा करने के लिए सोशल मीडिया में बैठे इंसाफियन ही काफ़ी हैं। ये कब सीखेंगे या नहीं? असद उमर का सवाल। फवाद चौधरी ने कहा कि उमर फारूक ने नुक्कड़ वाली दुकान से घड़ी की कीमत पूछी जिसने उसे $5 मिलियन बताई, जिसके बाद वो टीवी पर आकर बैठ गया। मुल्क में इंसानी हुकूक पामाल हो गए। सफ़े अव्वल का सहाफ़ी कत्ल कर दिया गया। मुल्क के मकबूल तरीन लीडर पर कातलाना हमला हुआ। मईशत डूब गई, कारोबार तबाह हो गए, चोर हुक्मरान बन गए और इन्हें बात करने के लिए एक फ्रॉडिया ही मिला। हम्माद अजहर का ट्वीट। शहबाज शरीफ नवाज के कहने पर अहम तैनाती करेगा। अगर पाकिस्तान में इंसाफ होता तो ये सारे जेल में होते। इमरान खान का लॉन्ग मार्च के शुरा से खिताब। कहा इस वक्त पाकिस्तान में जंगल का कानून है। चीफ जस्टिस के पास 3 मुकदमात पड़े हैं। ताकतवर लोग मेरा मुकदमा दर्ज नहीं होने दे रहे। इंसाफ के लिए चीफ जस्टिस के अलावा कहाँ जाएं? हकीकी आज़ादी मार्च सराय आलमगीर में ख़त्म। असद उमर का चिन्योट में पावर शो। कासिम सूरी ने जोब में सियासी ताकत दिखाई। खैबर पख्तूनख्वा से भी काफले रवा दवा। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि इंसाफ ना हो तो मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता। असद उमर बोले कि वो वक्त दूर नहीं जब मुल्क के फैसले आवाम करेंगे। हर वक्त बर वक्त हकीकी आज़ादी मार्च की खुसूसी कवरेज सिर्फ बोल न्यूज़ पर। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हकीकी आज़ादी मार्च की कामयाबी के लिए पुरुमीद। कप्तान के कदम से कदम मिलाकर चलने का आज़म कर लिया। बरतानिया, हॉलैंड, डेनमार्क और स्विट्ज़रलैंड में मुकाम पाकिस्तानियों का फौरी इंतखाबात का मुतालबा। कहा इमरान खान कौम की आज़ादी के लिए मैदान में आए हैं। इमरान खान पर हमले का मुकदमा दर्ज किया जाए। अरशद शरीफ के कातिल पकड़े जाएं। आज़म सवाती को इंसाफ दिया जाए। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स की पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक रैली। क़यादत कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ वसीम शहजाद ने की। आज़म सवाती के हक में नारे लगाए गए। शौकत तरीन ने कहा कि मुल्क के सबसे अहम इदारे में इंसाफ के लिए आए हैं। तहरीक इंसाफ सिंध क़यादत की इमरान खान से मुलाकात। खुद पर होने वाले मजालिम से आगाह किया। इमरान खान कहते हैं कि सिंध में जिन्हें ख़रीदा नहीं जा सकता उन्हें पुलिस के ज़रिए डराया जाता है। जो मुखालफत करता है वो हलीम आदिल शेख की तरह कीमत अदा करता है। अरशद शरीफ कत्ल केस में पेशरफ। वक़ार अहमद और उसकी बीवी ने नैरोबी पुलिस के सामने बयान कलमबंद कर दिया। केस से मुतल्लिक पूछगछ की गई। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में फैसल वाडा और मुराद सईद की पीर को तलबी। FIA के मुताबिक दोनों सीनियर सहाफ़ी को लाहक खतरात से आगाह थे। बोल न्यूज़ शहीद सहाफ़ी के ख़ानदान के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। बोल न्यूज़ के खदशात दुरुस्त साबित हो गए। अरशद शरीफ को 3 फुट के फासले से निशाना बनाया गया। पहली गोली गर्दन में लगी। पिम्स की रिपोर्ट में इंकशाफ। दूसरी गोली 3 से 6 फुट के फासले से सर पर लगी। हाथ और कलाई पर 4 जख्म मज़ामत की निशानदही करते हैं। जिस्म पर जख्म के 12 निशानात मौजूद हैं। रिपोर्ट में जिस्म पर तशद्दुद और हड्डियाँ टूटने का जिक्र नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को कोरोना हो गया, करंतना में चले गए। PTI रहनुमा मुस्तरद जमशेद चीमा कहती हैं कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, लेकिन इस ख़ानदान का कोरोना बहुत सियासी है। अहम फैसलों को लटकाने के लिए एक और सियासी करंतना किया जा रहा है। आलमी मार्केट में तेल सस्ता, पाकिस्तानियों को सम्राट ना मिल सके। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। मुआशी माहिरीन का कहना है कि हुकूमत आवाम को फ़ायदा नहीं पहुँचा रही। इस वक्त कम अज़ कम 50 रुपये फ़ी लीटर तेल सस्ता होना चाहिए था। इमरान खान के दोनों बेटों की लंदन रवानगी। कासिम और सुलेमान वालिद की अयादत के लिए 10 नवंबर को लाहौर पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर इमरान खान के बेटों के साथ शहरियों की सेल्फियां।
वर्ल्ड T20 की रनर अप कौमी टीम वतन वापस पहुंच गई। लाहौर पहुंचने वालों में कप्तान बाबर आजम, चेयरमैन PCB रमीज राजा, लेग स्पिनर उस्मान कादिर और फास्ट बॉलर नसीम शाह शामिल हैं। मद्दाहों ने टीम का इस्तकबाल किया, सेल्फियों के दौर चले। कराची नॉर्थ नाजमाबाद में सड़क की खुदाई के दौरान मलबा गिरने से 2 मजदूर जाँ बहक हो गए। इलाका मकीनों और रेस्क्यू ने गड्ढे से लाशें निकाल लीं। मरने वाले दोनों भाई थे। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले जारी। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से डकैत जख्मी हालत में गिरफ्तार। पिस्तौल और छीनी हुई मोटरसाइकिल बरामद। मुलजिम का साथी फरार होने में कामयाब हो गया। खोखरापार में डकैती की कोशिश नाकाम बना दी गई। मुलजिम रंगे हाथों पकड़ा गया। यूरोप में बड़ी जंग के खतरात मंडलाने लगे। मगरबी मीडिया का रूसी मिसाइल पोलैंड में गिरने का दावा। 2 अफराद की हलाकत की इतलात। अमरीका, बरतानिया और फ्रांस का नेटो मुल्क में मिसाइल गिरने पर तशवीश का इजहार। रूस ने खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च, बोल न्यूज की खुसूसी कवरेज। ये एक फैमिली मार्च है। हकीकी आजादी मार्च जो है जीटी रोड पर रवां दवा है। बोलने की हक और सच की बात। इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया। फायरिंग से जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कातिलाना हमले से किया पर्दा चाक। बोल हमेशा बना आवाम की आवाज। को वेलकम देगा। आजादी मार्च के लिए बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।